हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अजित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस, जिसकी ऑथर है मार्गा मिनको। एक्चुअली ये रियल स्टोरी बेस है जो कि हॉलैंड से बिलोंग करती है। और यहाँ पर जो मेन जो थ्योरी का सीन है, यहाँ पे स्टोरी का जो मेन थीम है वो है आपकी एक डॉटर का और उसके मदर की जो चीज़ें होती हैं जो कि वॉर से पहले वो किसी रिलेटिव के पास छोड़ करके आ जाते हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। देखते क्या लिखा है यहाँ पर। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland। तो जैसा मैंने बताया कि हॉलैंड की कहानी है। ये बात तब की है जब क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था वर्ल्ड के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक छोटी स्टोरी है किसकी, पॉइग्नेंट अकाउंट मतलब कहते हैं दुख भरी या मार्मिक कह सकते एक तरीके से। एक बेटी की है जो जाती है किसके लिए, अपनी मदर का सामान ढूंढने के लिए, देखने के लिए। कहाँ पर, कब, आफ्टर वार, वो भी कहाँ पर, हॉलैंड के अंदर। व्हेन शी फाइंड दैम द ऑब्जेक्ट इवोक्स मेमोरी ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो जब वो चीज़ों को ढूंढ लेती है, पा जाती है, तो उसकी जो पुरानी मेमोरीज है उसे पहले की, वो सारी चीज़ें उसे याद आना स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर शी डिसाइडेड टू लीव दैम ऑल बिहाइंड द रिसॉल्व टू मूव ऑन। तो आखिर में वो क्या करती है, इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ करके वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करती है, मतलब आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसको लेकर के स्टोरी है। तो स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी यहाँ पर। इस सीन के अंदर क्या है कि जो ऑथर है वो पहुँच जाती है उस लेडी के घर पे जहाँ पे उसने सामान रखा होता है उसकी मदर ने। उस लेडी का नाम है मिसेस डॉर्लिंग और ऑथर का नाम है मिनको। तो उसके घर की डोरबेल बजाती है। तो क्या होता है, अब दरवाज़ा खुलता है तो क्या पूछती है ऑथर, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। मैंने पूछा क्या आप मुझे अभी भी पहचानती हैं। द वूमन लुक एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर अ चिंग, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। किस महिला ने मुझे मतलब पहचानने की कोशिश की, मतलब सर्चिंगली, जैसे कि वो मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हैं, तो मुझे सर्चिंगली वो देख रही हैं। और उन्होंने बहुत ज़रा सा दरवाज़ा, चिंग मतलब बहुत थोड़ा सा ही दरवाज़ा उन्होंने खोला होता है। तो मैं और भी क्लोज़र आ जाती हूँ, एक स्टेप और चढ़ जाती हूँ सीढ़ियों में। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो अब ऑथर क्या बताती है, आई एम मिसिस एस डॉटर। तो मिसिस एस कौन है, उसकी मदर है, किसकी, ऑथर की। तो बताती है मैं उनकी बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एंड थ्रू शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो उस लेडी ने दरवाजे को ऐसे पकड़ के रखा होता है कि जैसे वो इससे ज़्यादा दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती। जितना थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ है वो खुला है ऑलरेडी, उससे ज़्यादा वो नहीं चाहती वो लेडी की दरवाज़ा खुले। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उस लेडी के चेहरे को देख करके कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा था, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे पता चले कि वो उसे पहचान पाई है, किसे, ऑथर को। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वो शांति के साथ ऑथर को देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, हो सकता है मुझसे गलती हो, ऐसा कौन सोचता है, ऑथर। परहैप्स इजंट हर, हो सकता है ये वो ना हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लेटिंगली, बस तो उन्हें तो मैंने बस एक ही बार देखा है, वो भी जल्दबाजी में। एंड दैट वॉज ईयर अगो, ये बहुत पुरानी बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बैल, हो सकता है कि मैंने कोई गलत घर की घंटी बजा दी हो, बैल बजा दी हो। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड द स्टेप टू द साइड। तो वो तभी क्या होता है, वो वुमेन दरवाजे से हट करके बाहर आ जाती है। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो उसने क्या पहना होता है, ग्रीन कलर का कार्डिगन। कार्डिगन क्या होता है, एक स्वेटर होता है जो सर्दियों में पहना जाता है, जिसमें बड़े बड़े बटन लगे होते हैं। द वुडन बटन वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, कि बार बार धोने की वजह से जो उसके बटन थे उसका रंग उड़ सा गया था, हल्का पीलापन आ गया था। सी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर अगेन हिमसेल्फ द डोर। तो उसने, उस लेडी ने देखा कि मैं उसे देख रही हूँ, उस ग्रीन कार्डिगन को जिसने पहना हुआ है। तो ये देख करके वो क्या करती है कि वो फिर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैं सही पते पर आई हूँ। किस बात से, क्योंकि उसने जो ग्रीन कार्डिगन उसकी मदर का देखा था उसे पहने हुए, तो उससे यकीन हो जाता है कि वो सही घर पर है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क। वो कहती हैं हाँ, क्या आप मेरी मदर को जानती हैं। हैव यू कम बैक, सी सैड द वूमेन। तो वो क्या कहती, हाँ तुम लोग वापस आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक,
मुझे तो लगा था कि कोई वापस नहीं आएगा। ओनली मी, ऑथर क्या कहती है, सिर्फ मैं आई हूँ। द डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज। एक बार उस लेडी ने दरवाज़ा खोला था और थोड़ा सा बंद कर लिया था, देन दरवाजे से बाहर आई थी वो। तो दरवाजे खुलने और बंद होने की वजह से उसके घर के पीछे, घर में से अ मस्टी स्मेल इमर्ज, एक भीगी भीगी सी, मतलब कि जब कोई दरवाज़ा काफ़ी दिनों तक बंद होता है, घर बंद होता है, तो उसमें से जो स्मेल आती है उसे कहते हैं मस्टी स्मेल। तो वो स्मेल आ रही थी वहाँ से। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। वो लेडी क्या कहती, मुझे शर्मिंदा है, मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, कि मैं यहाँ पे स्पेशली किससे आई हूँ, ट्रेन के द्वारा आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट, और मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है। तो ये कौन कहता है, ऑथर कहती है मिसेस डार्लिंग को। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी सेड द वूमेन, आई कैंट सी यू अनदर टाइम, कि अभी बात करने के लिए सही वक्त नहीं है और मैं तुमसे भी बात नहीं कर पाऊँगी, मैं तुम्हें फिर कभी मिलूँगी, ऐसा करके वो लेडी वहाँ पर मुझसे बोल देती है। सी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एंड दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। तो बहुत ही सावधानी के साथ वो, मतलब नोडेड मतलब मुंडी लाती है, देन उसके बाद क्या करती है वो, कॉशियसली मतलब बहुत सावधानी के साथ दरवाज़ा बंद करती है, ताकि दरवाजे की आवाज़ बंद होने की ना आए, क्योंकि अंदर जो बैठे लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे साउंड सुन करके। इस वजह से बहुत आराम से वो दरवाज़ा बंद करती है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, कि मैं वहीं खड़ी रही जिस सीढ़ी पर वो खड़ी थी। द कर्टन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। तो बे विंडो मतलब ऐसी विंडो जो कि बाहर की तरफ खुलती है, जो गार्डन की तरफ खुलती है, उसको कहते हैं बे विंडो। तो उस विंडो का, उस खिड़की का जो पर्दा है वो हिलता है थोड़ा सा। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड देम आई वांटेड ओ नथिंग। तो शायद कोई वहाँ से कुछ घूर रहा था मुझे, तो शायद उसने कुछ पूछा हो, वो व्यक्ति वो हो जो अंदर अंदर हो सकता है उसका हस्बैंड हो, या हो सकता है उसके घर के कोई रिलेटिव हो, जिसने पूछा होगा कि कौन था। तो उस लेडी ने कह दिया कोई नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। तो उसने क्या कहा होगा कि कोई नहीं था, ऐसा कह दिया होगा उस लेडी ने, किसी ने जब पूछा होगा घर के अंदर। तो आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। तो मैंने दोबारा नेम प्लेट पर देखा, क्या लिखा था, डार्लिंग इट सेड। तो वहाँ पे क्या पता चला मुझे, क्या है ये, डार्लिंग का घर है। इन द ब्लैक लेटर ऑन द वाइट इनेमल, कैसे लिखा हुआ था, काले अक्षरों में लिखा हुआ था सफ़ेद पट्टी पर, क्या लिखा हुआ था, डार्लिंग। एट ऑन द जैम, जैम क्या होता है, चौखट जो होती है, तो चौखट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जैम पर लिखा हुआ था। अब बिट है थोड़ी सी ऊंचाई पर, द नंबर 46, द नंबर 46। तो नंबर को इतना था 46। ओके। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, कि वो मैं किस तरफ चल पड़ती हूँ, स्टेशन की तरफ चलती हूँ, और अभी भी वो किसके बारे में सोच रही होती है, मदर के बारे में। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर अगो, जिन्होंने मुझे कई साल पहले ये पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये बात तब की है जब फर्स्ट हाफ हो चुका था, आधा हो चुका था वार। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डे एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। तो उन दिनों की बात क्या होती थी, जब वो कहीं शायद कॉलेज वगैरह जाती हो ऑथर, तो अपने घर काम आती थी, तो वो अपने घर आई थी कुछ दिनों के लिए। तभी उसकी एकदम से क्या होता है, अपने घर पर रूम पर नज़र पड़ती है, तो देखती है कुछ चीज़ें चेंजेस हैं यहाँ पे, कुछ बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। आई मिस वरियस थिंग, उसने देखा बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गायब है। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। तो ये देख कर उसकी माँ हैरान हो जाती है, कितना जल्दी इसने ये सारी चीज़ें नोट कैसे कर ली कि चीज़ें गायब हैं। दैट सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग, तब उन्होंने मुझे किसके बारे में बताया था, मिसेस डार्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस ऑफ माई मदर। शायद मैंने उनके बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो शायद एक मेरी मदर की कोई दूर की रिश्तेदार थी। कौन, मिसेस डार्लिंग। वूम सी हैड एंड सीन फॉर ईयर, ऐसी रिश्तेदार जिससे मेरी मम्मी कई सालों से नहीं मिली थी। सी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, वो एकदम से आ गई हैं और उन्होंने अपने संबंध को दोबारा जोड़ लिया है मदर के साथ। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद से वो हमारे साथ हमारे यहाँ रेगुलर आती जाती रहती हैं, ऐसा मदर बताती उसे। एवरी टाइम सी लिव्स हर हेयर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, कि हर बार जब भी वो हमारे यहाँ आती है और आने के बाद जो वापस जाती हैं तो अपने साथ वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाती है हमारे घर से। सैड माई मदर, मेरी मदर ने बताया। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, तो जितनी भी सिल्वर की चीज़ें थी टेबल के ऊपर वो एक बार में ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स देन हंग देयर, और वो सारी की सारी एंटिक प्लेट, वो सारी की सारी
प्लेट्स, एंटिक प्लेट मतलब कि अद्भुत यूनिक प्लेट जो थी वो एक बार में दूसरी बार में ले जाती हैं. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वर्ड शी गॉट अ क्रिंक इन हर बैक फॉर फ्रॉम द क्रोकरी. तो क्रोकरी यहाँ पे किसको कहा गया? लार्ज वेसेस. लार्ज वेसेस क्या होते हैं? जो फूलदान होते हैं बड़े बड़े. तो बड़े बड़े फूलदान को काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और इस बात से मुझे घबराहट हो रही थी, डर चिंता थी मुझे कि उनकी कमर में क्या हो रहा, क्रैक ना आ जाए, मतलब कमर में अकड़न वगैरह ना आ जाए. माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली. मेरी मम्मी क्या दुख के मारे अपना सर झुका लेती, हिलाती है. आई वुड नेवर हैव टू डियर आस्क हर. कि मैंने कभी भी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की. किस बारे में? इसको लेकर के कि सामान आप लेके जाओगी या नहीं जाओगी. शी सजेस्टेड टू मी हर सेल्फ. उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि मैं आपका सामान ले जाऊंगी. सी इवन इंस्टीडेड, यहाँ तक उन्होंने मुझसे जिद भी कर ली इसको लेके जाने के लिए. सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग. क्योंकि वो चाहती हैं मेरी हर एक अच्छी चीज़ों को बचा के रखना. इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग सी सेज. उन्होंने कहा अगर हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, युद्ध चल रहा है तो अगर हम इसे यहीं छोड़ देंगे तो ये चीज़ें सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी. तो इससे बढ़िया क्या है, हम उन्हें मिसेस डॉर्लिंग के हवाले अभी कर देते हैं. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क. मैंने मम्मी से पूछा कि आपने उनसे सहमति ली है इस बात की कि वो सारी चीज़ों को सुरक्षित रखेंगी, सेफ रखेंगी. एज इफ़ दैट नेसेसरी माई मदर क्राइड. कि मैंने ऐसा पूछना तो ज़रूरी नहीं समझा. मेरी मम्मी ज़ोर से बोलती है आई वुड सिम्पली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. कि एक ये तो उनके लिए क्या होगी, बेइज्जती करने के बराबर होगा कि मैं उनसे ये बात पूछूं. इसके लिए, डॉर्लिंग के लिए. एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी रनिंग. अब तुम उसके रिस्क के बारे में तो सोचो. जो ले रही है हमारा सामान सेफ लिए अपने घर लेके जा रही है, वो इस बात का रिस्क ले रही है. उससे मैं ये बात पूछूंगी तो उसके लिए इंसल्ट वाली बात होगी. ईच टाइम सी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद फुल सूटकेस और बैग. वो हर बार हमारे घर से जब भी जाती थी तो एक पूरा बड़ा सा सूटकेस या कोई बैग भर करके ज़रूर लेके जाती थी. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज एंटायरली कन्विंस्ड. नोट एंटायरली कन्विंस्ड. तो मेरी मदर ने देखा, मेरी मदर को लग रहा था और नोटिस किया उन्होंने कि मैं पूरी तरह इस बात से अभी भी कन्विंस, राजी अभी भी नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ अभी पूरी तरीके से. सो लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. तो बाद में उन्होंने मेरी तरफ कैसे देखा, जैसे अपनी बात को अभी भी वो रिप्रूव करना चाहती है, दोबारा से अपनी बात पर मुझे सहमत कराना चाहती है. लेकिन उसके बाद से हमने इस मुद्दे पर कोई ख़ास बात नहीं की. मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग ऑन द वे. अभी तक वो फ्लैशबैक में थी, देन अब प्रेजेंट में आ रही है कि जब वो डॉर्लिंग के घर से वापस जा रही है तो वो रास्ते में बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए हुए, विदाउट एनी अटेंशन, वो सीधे कहाँ पहुँच जाती है? रेलवे स्टेशन. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. तो वो उन सभी रास्तों से गुजरी थी. किन रास्तों से गुजरी थी? जो उसके पहले फैमिलियर प्लेस थे. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी. लेकिन अब मुझे वहाँ पर जाना कोई ज़्यादा खास बात नहीं लगी. मैंने उन पुरानी जगहों पर जाना मुझे कोई ठीक नहीं लगा, इसलिए वो बिना अटेंशन के ही वहाँ से सीधी चली आती है. आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरी फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम. तो मुझे अभी अपने आप को दुखी नहीं करना है उन सभी पुरानी यादों, पुरानी गलियों, उन पुराने घरों को देख करके जो मेरी पुराने टाइम की सुनहरी यादें मुझे दिलाती. बहुत अच्छी यादें मुझे आती हैं उनको देख करके. तो मुझे वो सारी चीज़ें याद ही नहीं करनी है. ये कह करके ऑथर सीधी कहाँ पहुँचती है? स्टेशन पर. इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डॉर्लिंग इन द फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. तो ट्रेन में बैठे बैठे ही क्या हो जाता है कि उसे फिर मिसेस डॉर्लिंग की याद आ जाती है कि मिसेस डॉर्लिंग उसके सामने से आ जाती हैं, जैसे उसने उन्हें पहली बार देखा था. कैसे देखा था उन्होंने? जब वो सामान लेके उसके घर से जा रही थी. अब ये पहली मीटिंग याद कर रही है जब पहली बार उसने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. कि ये अगली सुबह थी जब मेरी मम्मी ने मुझे डॉर्लिंग के बारे में बताया था. डॉर्लिंग के बारे में याद है ना? कब बताया था? जब डॉर्लिंग, मतलब जिस दिन उनका बातचीत हो गई थी, झगड़ा हो गया था एक तरीके से सामान को लेकर के. मम्मी से पूछा था उसने, तो अगले ही सुबह मिसेस डॉर्लिंग आई थी घर पर. आई हैड गॉट अप लेट. मैं थोड़ी सी लेट उठी थी. कमिंग डाउन स्टेयर, मैं नीचे आई सीढ़ियों से. आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. तो मैंने क्या देखा? मेरी मदर किसी को गेट घर से ड्रॉप कर रही है, मतलब घर से किसी को विदा कर रही होती है.
अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, और एक महिला थी जो चौड़ी कमर वाली थी, ब्रॉड बैक था उसका। देयर इज़ अ माई डॉटर, वो मुझे दिखाती है। सेंड माई मदर सी बैक ऑन मी, मेरी तरफ इशारा करते हुए मम्मी कहती है ये मेरी बेटी है। द वुमेन नोडेड एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, सी वोर अ ब्राउन कोट एंड द शेपलेस हैट। तो वो वुमेन क्या करती है, अपनी सिर हिलाती है और वो बैग को उठा लेती है कोट रैक के अंदर, ठीक है। और वो ब्राउन कोट पहन रखा होता है उसने, और बिना शेप की एक टोपी पहनी, जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ठंड का टाइम होता है, कैप वगैरह लगा रखी होगी उसने। डज सी लीव फार अवे, आई आस्क, सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी कीज। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्या बहुत ज़्यादा दूर रहती है हमारे घर से। और कब देखा उन्हें, जब वो दूर जा चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, हैवी बड़ा सा बैग लेकर के। तब ऑथर ये बात पूछती है कि मम्मी क्या वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है। तो उसकी मदर क्या आंसर देती हैं, इन मार्कोनी स्ट्रीट सेंड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। याद रखना वो कहाँ रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 हाउस है उनका शायद, तो जहाँ पर वो रहती है आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मदर ने बताया था एड्रेस किसका, मिसेस डॉर्लिंग का। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे पूरी तरह याद है, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मुझे ये नंबर याद था और याद भी है, और इस यहाँ पर जाने के लिए मैंने बहुत समय से बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया है। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑल द स्टोर स्टफ्ड, कि युद्ध के बाद जब आज़ादी मिल गई, तो आज़ादी के बाद जब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों पर कि मैं इन्हें दोबारा लेकर के आऊँ। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और दूसरी बात मैं इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डरी हुई भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि इन लोगों की इन चीज़ों के साथ कंफर्ट होना, ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को तालमेल बिठाना जो कि मेरी पुरानी यादों जुड़ी हुई हैं, और एक ऐसी यादें अब जो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, जो अब मौजूद नहीं है। मदर की हो सकता है कि उनकी मदर अब एग्जिस्ट ना करती हो सकता है उनकी मदर की डेथ हो गई हो, इस वजह से वो उनकी चीज़ों पे अभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं चाहती हैं। विच वर हिडन अवे इन द कबर्ड्स एंड बॉक्सेस आर वेटिंग इन द वैन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस। वो सारी चीज़ें जो कि अब कबर्ड में छुपाई हुई रखी हुई हैं, डब्बों के अंदर बंद है, अब वो इंतज़ार कर रही हैं किस चीज़ का, कि कोई आएगा उन्हें और वापसी उसी जगह पर रखेगा जहाँ वो पहले रखी हुई थी। ये की बात किसकी हो रही है, चीज़ों की, थिंग्स की। विच हैड एंड्योर ऑल दोज ईयर बिकॉज दे वर थिंग्स। एंड्योर मतलब बिताना, मतलब एक तरीके से वो सारी चीज़ें उन्होंने सही है बिताया है इतने साल। क्यों बिता लिया है, क्योंकि वो एक थिंग्स है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं एक चीज़ को 10 घंटों के लिए एक जगह पर रख दूँ और वापस आऊँ तो वो चीज़ शायद वहीं मिलेगी, लेकिन अगर एक व्यक्ति को कहूँ कि आपको 10 घंटे तक एक ही जगह बैठना, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो सेम यहीं पर भी एंड्योर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें वहीं की वहीं हैं, उन्होंने ये सब कुछ सह लिया है क्योंकि वो चीज़ें हैं। अगर कोई ह्यूमन बीइंग होता तो ये चीज़ें नहीं सह पाता। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो ब्रेड का कलर था वो हल्का होने लगा है, नॉर्मल होने लगा है। देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, एक ऐसा बिस्तर आपको मिलता है जिसमें आप बिना डरे बिना घबराए सो सकते हो। आ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू द ग्लैंसिंग टू ईच डे, तो एक ऐसा कमरा जहाँ से आप यहाँ दुनिया के भर के अच्छे अच्छे नज़ारे ग्लैंसिंग कर सकते हो, देख सकते हो हर दिन। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पोजिशंस दैट मस्ट टिल बी दैट एड्रेस। तो एक दिन से अचानक से मुझे क्या, मैं क्यूरियस हो जाती हूँ, उत्सुक हो जाती हूँ उन सभी चीज़ों को लेकर के जो कि एक एड्रेस पे अभी भी रखे हुए। तो वो एड्रेस क्या है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, मिसेस डॉर्लिंग का घर है वो। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ, टच रिमेंबर, छूना चाहती हूँ और याद करना चाहती हूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन द वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, क्योंकि एक बार वो उसके घर जा चुकी थी, मिल के आ चुकी थी। अब उसने डिसाइड किया कि वो वापस अभी ट्रेन से गई नहीं है, रेलवे स्टेशन पर ही है, तो वापस वो सेकेंड टाइम कहाँ जाएंगे, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाएंगे। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब इस बार जब सेकेंड टाइम मैं घर पहुंची तो इस बार 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने पूछा अगर तुम्हारी मम्मी घर पर हैं तो उन्हें बुला दीजिए। नो सी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरेंड, नहीं मेरी मम्मी घर पर नहीं है और वो थोड़ी सी टहलने के लिए बाहर थोड़ी सी टाइम के लिए गई है,
नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। ऑथर कहती है उस लड़की से जो कि 15 साल की है। एक्चुअली वो डॉटर होती है किसकी, मिसिस डॉर्लिंग की। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैं उसके पीछे पीछे चलती हूँ रास्ते में। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुक का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। तो हनुक का क्या है, एक कैंडल होल्डर है जो कि टंगा हुआ था मिरर के बगल में ही, और जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने समय का था। वी नेवर यूज टू इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। तो क्योंकि उसका यूज़ कभी भी नहीं किया था कि इन्होंने ऑथर, क्योंकि ये हनुक्का कैंडल होल्डर भी किसका था, ऑथर की मदर का था। तो इन्होंने कभी भी उस कैंडल होल्डर को यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उसको मेंटेन करना, उसको क्या करना, उसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अपने आप में मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं यूज़ करना इजी नहीं था उनके लिए। मतलब काफ़ी टाइम वगैरह वेस्ट होता होगा, काफ़ी चीज़ें लगती होंगी, तो इस वजह से उन्होंने उसे यूज़ नहीं किया होगा। तो वो बिना उसके ही कैंडल को वो जला लेती थी। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगी नहीं, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। सी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड द पास्ट। तो उसने क्या किया, लिविंग रूम बैठक जहाँ बैठते हैं उस हॉल का दरवाजा उसने खोल दिया और मैं भी उसके पीछे चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरीफाइड, मैं वहाँ पर रुकी और थोड़ी देर के लिए घबरा गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और जिसे नहीं जानती थी। अब ये कैसे पॉसिबल है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मिड ऑफ द थिंग्स आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। तो मेरे को देखो जानने वाली बात ये है कि वो सारी चीज़ें ऑथर की ही थी जो उस लिविंग रूम में रखी हुई थी सारी की सारी, तो इस वजह से वो उसके लिए नॉन कमरा था। बट जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, जो कमरा था, वो उसका नहीं था। मतलब चीज़ें तो उसकी थी लेकिन वो जगह उसकी नहीं थी। तो इसलिए वो कहती मैं उस जगह को जानती भी हूँ, उस जगह को नहीं भी जानती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो मेरी हैं लेकिन वो एक अजनबी अनजान से माहौल में रखी हुई हैं। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज री अरेंज, और सारी चीज़ें बड़े ही अजीब ढंग से टेस्टलेसली मतलब अजीबो गरीब तरीके से लगी हुई थी, अरेंज की गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो फर्नीचर था, जो लकड़ी वगैरह थी बहुत ही ज़्यादा, उसमें से मगी स्मेल मतलब अजीब सी स्मेल आ रही थी और जो कि वहाँ पे टंगे हुए थे। आई डोंट नो बट आई स्केयरली ड्रेड टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती क्यों लेकिन मैंने अब हिम्मत भी नहीं की उन चीज़ों को देखने की एक बार भी। द गर्ल मूव अ चेयर आई सेट डाउन, वो लड़की एक चेयर घुमाती है और मेरे लिए लाती है और मैं उस पर बैठ जाती हूँ। एंड स्टेयर एट द वुडन टेबल क्लोथ्स, एक टेबल पर कपड़ा डला होता है तो मैं उस कपड़े को देखना स्टार्ट कर देती हूँ, शायद ये कपड़ा भी उसी ऑथर का था। आई रब्ड इट, मैं उस पर हाथ रगड़ना शुरू करती हूँ। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगली क्या हो जाती हैं, उंगलियाँ गर्म हो जाती हैं उसको रब करने से। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, मैं उस कपड़े की जो पैटर्न है उसको लाइन को उंगलियां चलाती हूँ उसमें। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कि वहाँ पर एक मार्क, एक जलने का निशान जरूर होना चाहिए जिसे कि रिपेयर नहीं किया गया था। ये शायद ऑथर के टाइम में जला होगा तो उसे ढंग से याद ये वाली बात कि उस कपड़े में क्या होगा, जलने का निशान होगा। माई मदर विल बी बैक सून सैड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, कि मेरी मदर जल्दी ही वापस आएंगी, मैंने उनके लिए चाय बना रखी है और क्या आप भी एक कप चाय लेंगी। तो ये कौन पूछता है, वो लेडी जिसने वो गर्ल जिसने दरवाज़ा खोला था। थैंक यू, वो थैंक यू बोल देती है कौन, हमारी ऑथर। एंड आई लुक अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, तभी क्या होता है, देखती हूँ मैं कि वो लड़की क्या करते तैयार करती है कप को टी टेबल पर। सी हैड अ ब्रॉड बैग, उसकी भी क्या थी, ब्रॉड बैग थी। इससे ये यकीन हो जाता है कि ये बेटी मिसेस डॉर्लिंग की है, क्योंकि ब्रॉड बैग उन्हीं मिसेस डॉर्लिंग की भी थी। जस्ट लाइक हर मदर, जैसे कि उसकी मदर की है। सी पोर्ट टी फ्रॉम अ वाइट पोर्ट, एक बड़ी सी केटली के अंदर उसने चाय भरी हुई होती है। ऑल इट हैड वाज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, ढक्कन पे क्या थी, ये गोल्डन कलर के क्या थे, गोल्ड से बॉर्डरिंग हुई थी, बॉर्डर बना हुआ था उसका। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। सी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, उसने एक बॉक्स खोला और वहाँ से कुछ चम्मचें वगैरह निकाली। दैट अ नाइस बॉक्स, आई हैड माई ओन वॉइस, मुझे अपनी ही आवाज़ अपने आप को सुनाई देती है कि कितना अच्छा बॉक्स है। आई वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, और ये वॉइस मेरे लिए थोड़ी सी क्या थी, अजीब सी थी। एज थो ईच साउंड वॉज डिफरेंस इन द दिस रूम, क्योंकि ये जगह उसकी नहीं थी इसलिए यहाँ पे हर एक साउंड उसके लिए अजीब सा लग रहा था। ओह यू नो अबाउट देम, ओह क्या आप जानती हैं इस सब के बारे में। सी हैड टर्न राउंड एंड ब्रोट मी माई टी, वो मेरी तरफ घूमती है और मुझे क्या देती है, चाय देती है। सी लाफ्ड, वो हंसती है। माई मदर से इट इज़ एंटिक, मेरी मम्मी कहती है कि सारी चीज़ें क्या है, यूनिक है, एंटिक है। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ, और ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं।
कौन बता रहा है? वो लड़की। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, वो उंगली पूरे कमरे में उंगलियां घुमा घुमा के पूरे कमरे के बारे में बताती हैं। सी फॉर योर सेल्फ, आप इसे खुद ही देख लो, ये सारी चीज़ें दिखा रही होती है वो लड़की, जो कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसकी चीज़ों को, उन चीज़ों को देखूं जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, मैं जानती थी वो किन चीज़ों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, तो मेरा सारा का सारा जो ध्यान था अभी भी मैं कहाँ क्या देख रही थी, टी टेबल को देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज पैशनेट द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट्स, तो मुझे याद है बचपन में कि मुझे सारी चीज़ें, जब मुझे प्लेट पर एप्पल काट के रख के दिया जाता था टेबल पर, तो काफ़ी ज़्यादा वो उसे अच्छा लगता था। बचपन की बात है ये ऑथर के। वी यूज़ इट एवरीथिंग सी सैड, हमेशा ही ऐसा होता था, हमेशा ही ऐसा किया करती थी। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। ठीक है, तो क्या होता है कि हमेशा ही मैं क्या करती थी, उन प्लेट, ऐसा ही होता था, एप्पल वगैरह काट के रख देती थी। और एक बार तो हमने उन प्लेट पर भी खाना खाया है जो कि दीवार पर टंगी हुई थी। और आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा चाहती थी, बट इट वॉजंट एनीथिंग, लेकिन ये ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं थी। आई हैड फाउंड द वन मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, क्योंकि वो उंगली घुमा रही थी टेबल के क्लॉथ पर, तो उसे वो जलने का निशान मिल जाता है। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी, तो मुझे थोड़े से शक की मतलब कुछ पूछने, जैसे कुछ पूछना हो लड़की को, तो इस सेंस में वो मेरी तरफ देखती है। वो कौन थी? डॉर्लिंग की बेटी थी मेरी तरफ। तो ऐसा वो देखती है जैसे जब उसे बर्न मार्क, जलने का निशान मिल जाता है कपड़े पर। यस आई सेड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, तो मैंने कहा यहाँ, आई सैड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स, कि तुमने किन सभी चीज़ों को क्या देखा, यूज़ कर सके, क्या तुमने सब चीज़ों को छू करके देखा है जो तुम्हारे घर में है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और बड़ी मुश्किल से, तुमने शायद ही कुछ बड़ी मुश्किल से देखा हो। ठीक है, वो खुद ही कहती है कि हो सकता है कि तुमने अभी तक सारी चीज़ों को ना देखा हो, और देखा भी हो तो बहुत कम देखे होगे। यू मे नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग है, बिकॉज इट हैज़ बीन बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लैंड इट, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है आपको रिपेयर्ड, अच्छा यहाँ पे रिपेयर्ड होना चाहिए था हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या है। बिकॉज हैड बीन द रिपेयर्ड, शायद इसे ठीक कर देना चाहिए था इस कपड़े को, और बिकॉज यू हैव लैंड इट, या ये हो सकता है क्योंकि आपने इसे उधार लिया है, तो शायद आप इसके बारे में ठीक से नहीं जानती हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, देखो ऑथर क्या कह रही है कि ये सारी चीज़ें, देखो उसको हो तो उसको बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो लड़की उसके बारे में जो बता रही है शायद उसने सारी चीज़ें खुद भी ना देखी हो जो उसके घर पे रखी हुई हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, दोबारा से मैंने एक अननेचुरल, एक अजीब सा साउंड सुना अपना ही, और मैं आगे बोलती रही। आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, तो मैं आगे सोचती रही कि क्या सोचती रही मैं, कि एक बार मेरी मदर ने मुझे कहा था कि वो मैं उनकी मदद कर दूँ इस सिल्वर की जो प्लेट वगैरह हैं, चम्मच वगैरह हैं, तो उनको मैं पॉलिश करने में, साफ़ करने में। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड द डे, और पर हैव्स आई हैड द स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, तो उस दिन बाई मिस्टेक क्या होता है कि ये घर पे रह जाती हैं, कौन? ऑथर अपने पुराने टाइम की बात बता रही है। उस दिन घर पे रह जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है, तो मदर उनके कह देती है किसके लिए, कि वो हेल्प कर दें मदर की सिल्वर को पॉलिश करने में, उन चाकू प्लेट्स वगैरह को पोंछने में मदद कर दें। ठीक है, और ये बात बहुत ही ज़्यादा पुराने समय की है। ठीक है, एंड सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन्ट एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वाज द स्पून फॉक्स एंड नाइफ्स, तो उन्होंने पूछा कि कौन से सिल्वर की बात कर रही है मम्मी, तो मम्मी ने रिप्लाई दिया सरप्राइजिंगली कि ये जो चम्मच है, ये जो फॉक्स है और ये जो चाकू वगैरह हैं, ये सारे सिल्वर के, चांदी के हैं। ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए सबसे अजीब सी चीज़ थी कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे घर में पड़ी हुई। आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, कि मैं जानकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गई कि जिन चीज़ों पर हम रोज़ाना खाना खाते हैं, खाते पीते हैं, वो चीज़ें किसकी बनी है? चांदी की बनी हुई है। द गर्ल लाफ्ट अगेन, वो लड़की दोबारा हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ इधर, मैं शर्त लगा सकती हूँ, यकीन से कह सकती हूँ कि तुम ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती। आई लुक इनिशियली एट हर, मैं उसकी तरफ शक की मतलब अपने आप में ऐसा कहना चाहती हूँ कि बेटा मुझे यकीन है कि तुमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी, ऐसा वो मन ही मन सोचती है। व्हाट वी ईट विथ सी आस्क्ड,
क्या हम कहते हैं एक साथ खा सकते हैं? व्हाट वी ईट विद, क्या हमने इसे इसके साथ खाना खाया है? ऐसा कुछ पूछती प्लेट्स के बारे में शायद वो। वेल डू यू नो, शायद आप जानती हैं। सी हेजिटेट, वो हेजिटेट होती है। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉवर। जब वो सिल्वर वाली बात सुनती है वो लड़की, तो वो थोड़ा सा एजिटेट होती है और जानने की कोशिश करती है कि वाकई वो चीज़ सिल्वर की है नहीं। तो वो क्या करती है, वो साइड वाला जो साइड का जो बोर्ड होता है उसमें जो ड्रॉवर लगा होता है उसको वो खोलना चाहती है। आई विल लुक, वो कहती है मैं देखूँगी। इज़न्ट हियर, वो यहीं है। आई जम्प्ड अप, तभी जब वो लड़की क्या करने जाती है, ड्रॉवर खोलने जाती है, तो ऑथर खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तो वो क्या कहती है कि मैं समय भूल गई थी, मुझे जाना है क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। कौन कह रहा है? ऑथर कह रही है। सी हैड ऑन द ड्रॉवर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। वो ड्रॉवर की तरफ बढ़ करके हाथ बढ़ाती है ड्रॉवर पर, वो डार्लिंग की बेटी। दैन वो और क्या पूछती है कि आप मेरी मदर का इंतज़ार नहीं करोगे? किससे पूछ रही है वो? ऑथर से। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ बढ़ जाती हूँ। द गर्ल पुल द ड्रॉवर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड माई ओन वे। वो लड़की क्या करती है वो खींच देती है ड्रॉवर को, बाहर निकाल लेती है, ओपन कर लेती है और मैं अपने रास्ते में बाहर की तरफ निकल जाती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स। जिंगलिंग क्या होता है? साउंड होता है, चम्मचों की आवाज़ हो सकती है, चाकू वगैरह की आवाज़ होती है। तो ये साउंड उसने सुना नीचे जब पहुँचने गई वो। अब क्या हुआ? एट द कॉर्नर ऑफ द रोड लुक अप द नेम प्लेट, मार्कोनी स्ट्रीट, इट्स सैड। तो मैंने जब कॉर्नर पे पहुंच गई इसी रोड के, तो मैंने पलट कर देखा नाम प्लेट पर क्या लिखा था, मार्कोनी स्ट्रीट। तो पता चला आई हैड बीन नंबर 46, और ये नंबर क्या था? नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये पता बिल्कुल करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मुझे ये पता याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्टिव दैट आर लिंक इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ of formal time instantly lose their value when served from them you see them again in a strange surrounding। तो अब यहाँ पे क्या बताना चाहती है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने कि जब आप क्या, अब मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, क्योंकि जो चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई थी, जो यादें मुझसे जुड़ी हुई थी मेरी उस लाइफ से, पुरानी लाइफ से, अब उन्होंने अपनी सारी की सारी वैल्यू खो दी है उन सभी चीज़ों ने, बिकॉज ऑफ ये जो चीज़ें हैं वो एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में रखी हुई, एक ऐसी जगह पर जो कि जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी यहाँ पर है। एंड वाट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं इन सब चीज़ों का करूँगी भी क्या उस छोटे से किराए के कमरे में, बिकॉज ऑफ वो छोटे से किराए कमरे में रहती थी। कौन? ऑथर। Where the shade of black out paper still hung along the window and no more than a handful of the cutlery fitted in the narrow table drawer। क्योंकि वो अब एक किराए के कमरे में रहती है जहाँ पर खिड़कियों पर क्या लगे, ब्लैक कलर के पेपर लगे हुए हैं। देखो ब्लैक कलर पेपर का क्या लॉजिक है यहाँ पर, जब अगर खिड़की पर ब्लैक कलर का पेपर लगा दोगे, अंदर अगर लाइटिंग वगैरह भी करोगे तो बाहर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से उनकी खिड़कियों पर क्या टंगे थे, ब्लैक पेपर टंगे थे। और वो बताती है कि जो ड्रोवर उसके घर के वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जहाँ पर क्या है कि जो कटलरी है बहुत ज़्यादा, जो सिल्वर वगैरह की काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो सारी चीज़ें उसके नैरो ड्रोवर में, उस छोटे से ड्रोवर में नहीं आ पाएंगी। सो अब उन चीज़ों को उसके लिए कोई भी यूज़ नहीं बचा। आई रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो लास्ट में फाइनली वो डिसाइड करती है कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड फॉरगेट, मुझे इन सभी चीज़ों को भूल जाना है। दैट वुड बी द इजीएस्ट, तो इन्हीं सब चीज़ों को भूल जाने सबसे आसान होगा मेरे लिए, क्योंकि सबसे सही से सही यही है। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं पुरानी यादों में जाऊंगी उतना ज़्यादा मुझे ये चीज़ें परेशान करेंगी। तो फाइनली यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है क्लोज। आई होप आपको ये चैप्टर ठीक से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए कि कैसा लगा, और साथ के साथ एग्ज़ाम टाइम में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा वीडियो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे इस वीडियो के अंदर आपको MCQ क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, जो कि आपके SA1 एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम सभी आपको अगले नए वीडियो के अंदर।